भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई आपकी जारी रहेगी, लेकिन जिस सहयोगी दल के साथ आपका सरकार चल रहा है, क्या वहां सामंजस्य या तालमेल का अभाव था जिसके कारण ये हुआ है, या वाकई धनाढ़ लोगों का असर इतना ज्यादा है कि आप या जो बीजेपी की सरकार है, आपकी सरकार है, उसमें कहीं ना कहीं उसको नियंत्रण करने में असफल दिख रहे हैं? नहीं, इसको आप लोग आकलन कर सकते हैं। हमने सभी चीज़ें दल में बैठकर सहयोगी दलों के साथ निर्णय करते हुए आगे बढ़ा है। आज यहाँ तक जो भी हुई है सहयोगी दलों के वजह से है। जो भी परिस्थितियाँ बनी हैं सब आप लोगों के सामने है। ऐसा नहीं है संजीव कुमार के बारे में भारतीय जनता पार्टी के दल के लोगों को नहीं मालूम था। आज हम लोगों ने खड़ा किया है अपने अपने तरीके से, एक दूसरे के नॉलेज में रखकर, और आज के दिन में विशुद्ध रूप से पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में जो लोग स्थापित हैं, सहयोगी दल को तो उसी को मदद करना चाहिए, ना कि निर्दलीय को मदद करना। बिल्कुल जायज है, आप कहते हैं उसको मदद करना चाहिए। गठबंधन है, गठबंधन की सरकार है, सहयोगी दल है, अगर मदद नहीं करती है तो क्या करेंगे? सीधा सवाल अगर ऐसा पूछे, वो तो समय आने पर ही निर्णय लिया जा सकता है, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभी भी उम्मीद है कि आपको सहयोग मिलेगा सहयोगी दल से? उम्मीद पर तो दुनिया टिका हुआ। इतने बातचीत के बाद कई राउंड का बातचीत आपका हो चुका है, उसके बाद में आपसे राष्ट्रीय दलों के निर्णय राष्ट्रव्यापी होता है। इनको कई एक निर्णय लेने में भी बहुत कठिनाई होती है, कई समय भी लगता है। हमने अपनी बातें कुछ जगह पर पहुंचाई है, कुछ जगह पर बाकी है, मैं उनको भी बताऊंगा। और निश्चित रूप से मुझे नहीं लगता है कि ये कोई कठिन, जब बेहतर सुझाव हो, बेहतर कार्य अगर हम कर रहे हो तो नहीं बात बनेगा, ये कहाँ सवाल। मुझे लगता है आप लोगों की तरफ से ये सवाल जरूर आता है कि अगर नहीं हुआ। मैं नेगेटिव एस्पेक्ट में नहीं चलता। पार्टी में भी घमासान, अंशुमन मिश्रा जी, मुरलीधर जोशी और कई नेताओं पे उन्होंने आरोप लगाए हैं, तो जिस तरह का माहौल बना है उस माहौल में आरोप प्रत्यारोप चुनावों के समय में होता रहता है। ऐसे समयों में कोई बहुत नई बात नहीं है, पुरानी बात नहीं है। ऐसा इसके वजह से ऐसा थोड़ी होता है कि सभी चीज़ें बिखर जाती हैं फिर बनती हैं। सब चीज़ें ऐसा नहीं है कि अंशुमन मिश्रा ये पूरे पार्टी के मतलब होल इन सोल हैं, जिनके वजह से पूरी चीज़ों में निर्णय भारतीय जनता पार्टी नहीं ले सकती है। ऐसा बात थोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी खुद में सक्षम है और इसका निर्णय निश्चित रूप से शीर्ष नेता लेंगे। एक आर.के. अग्रवाल साहब भी वहाँ पे हैं, पवन दूत भी हैं, लेकिन अग्रवाल साहब के बारे में अर्जुन मुंडा के क्लोज हैं, आपके मुख्यमंत्री हैं भाजपा के, और कई कारणों से, कई गणित ऐसे हैं जिसके वजह से ये तमाम निर्णय लेने में आपके सहयोगी दल को दिक्कत हो रहा है। तो क्या लगता है वाकई सहयोगी दल इस समय निर्णय लेने में उनके लिए कठिन वक्त है, या आपको लगता है कि निर्णय वो सही तरीके से ले पाएंगे आपके बातचीत के बाद? या तो निर्णय लेना है या तो निर्णय नहीं लेना है, यही बात होगा। हम मंजिल पर चल चुके हैं, हम रास्ते तय कर रहे हैं। अगर अभी जो निर्णय है उनका कि हम राज्यसभा चुनाव में हिस्सा नहीं ले, अपने विधायक हमारे उसमें मत नहीं डालें, इसका क्या क्या खामियाजा उठाना पड़ सकता है झारखंड? कि हम मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे। और निश्चित रूप से गठबंधन दल है, सभी मोर्चों में एक साथ सबको चलना होता है। ये गठबंधन धर्म का पहला नियम है, दूसरी भी नहीं, पहली नियम है। इसको नजरअंदाज आप कैसे कर सकते हैं? उसको अगर मगर में आप कैसे तोल सकते हैं? मैं ये जानना चाहता हूं। गठबंधन धर्म का पालन हमने भी किया है, ऐसा बात नहीं है। गठबंधन धर्म का जो पहला स्टेप है उसको नजरअंदाज करके चलना या इस तरीके से होना, मुझे नहीं लगता है सवाल कहीं पर खड़ा है। यह सवाल को डेवलप किया जा रहा है, सवाल को बनाया जा रहा है, इसको मुद्दा बनाया जा रहा है। ये कोई मुद्दा नहीं है, मैं नहीं समझता। आज बिल्कुल चीजें, सभी सवाल स्पष्ट हैं, परिस्थितियां स्पष्ट हैं। आज हम ऐसे लोगों को क्यों बढ़ावा दें जिसके मुहिम के अगेंस्ट में आज हम खड़ा हैं? हम नहीं कर सकते। और यही अपेक्षा आपके सहयोगी दल से भी है? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं है। चुनाव में हार जीत होती है, झारखंड मुक्ति मोर्चा इससे घबराता नहीं। कई एक बार ऐसे दिन देखे हैं, कई एक
आंधी तूफान का सामना हमने किया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब देश में आज चूंकि राष्ट्रीय दल हमारे आइडियोलॉजी होते हैं, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो और जो राष्ट्रीय दल जितने भी, क्षेत्रीय दल उनको एक आइडियोलॉजी के रूप में देखती है कि देश में ऐसी राजनीति होती है, ऐसा होता है, वैसा होता है। आज आने वाला भविष्य का राजनीति, भविष्य में करने वाले नई राजनीति, नई पीढ़ी के लोग क्या देखेंगे, क्या समझेंगे इन राजनीतियों से, इस राजनीति से, ये तो निश्चित रूप से हमें आने वाली पीढ़ी को संकेत देना चाहिए कि हम किस ओर जा रहे हैं, क्या करना चाहिए और हमें राज्य हित में, देश हित में क्या बेहतर कदम उठाने चाहिए। बहुत तरह की खबरें आ रही हैं कि जेएमएम को भी तोड़ने का प्रयास हो रहा है, बीजेपी को भी जिस तरह का बीजेपी ने निर्णय लिया है उससे हॉर्स ट्रेडिंग बढ़ सकता है। इन तमाम चीजों को देखते हुए राज्यसभा के चुनाव के परिणाम का झारखंड की सरकार पे क्या असर पड़ेगा? निश्चित रूप से जो भी असर होगा भारतीय जनता पार्टी के निर्णय पर ही होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के निर्णय पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। राज्य हित में, राज्य के राजनीति पर, सरकार पर जो भी निर्णय होंगे भारतीय जनता पार्टी के निर्णय के बाद ही होगा, जो भी असर होगा। और अगर आपके सहयोगी दल ने सहयोग नहीं किया तो उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। हमने कहा ना, वो क्या होगा, हो सकता है कि अच्छे निर्णय हो। हम वो नेगेटिव एस्पेक्ट को क्यों पकड़ के चले? जब हम देख रहे हैं हम मंजिल के करीब हैं और चीज़ों को हम अपनी ओर ले सकते हैं, और उसको इस तरीके से नहीं हम कभी देखना पसंद करेंगे या देखना चाहेंगे। जब हमारे साथ कांग्रेस से आप बातचीत करेंगे, कांग्रेस आपको समर्थन देती है, आपके जो उम्मीदवार हैं उसको कांग्रेस अगर समर्थन देती है कि चलिए हम समर्थन देने के लिए तैयार हैं, आप लेंगे समर्थन उनसे? इस खेल में, इस स्टेडियम में अभी पवेलियन पर खड़े हैं, आप वहां से ताली बजा रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, सीटी बजा रहे हैं, ये उनका काम चल रहा है। उसको सीटी बजाना, हल्ला को, और आप ये मत समझिए कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं या हम कोई दल के लोग उधर जा रहे हैं। सरकार अपनी जगह है, स्टेबल है, चल रही है। आज कैबिनेट का बैठक है, आज मैं उपस्थित नहीं हो पाया। फर्स्ट क्लास में रेगुलर बातें सुन रहा हूँ, वहाँ पर क्या निर्णय हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, ऐसे ऐसे चीजें निर्णय मतलब बहुत बढ़िया चल रहा है। आगे भी चलेगी अगर ये निर्णय? हम तो सरकार चलाना चाह रहे हैं, हम सरकार को बिल्कुल स्टेबल बनाए हुए हैं। आप चाहते हैं, लेकिन अगर निर्णय आपके मंशा के खिलाफ हुआ तो क्या सरकार इसी तरह चलेगी? हमारी मंशा की बात नहीं है। आप जिसको सरकार, झारखंड के जिसको सरकार चलाना है, सरकार चलाने के पक्ष में हम हैं। सरकार हम चला भी रहे हैं, सहयोग भी दिए हुए हैं। अब आने वाला समय में पता चलेगा कि कौन सरकार नहीं चलाना चाहता, कौन नहीं चलाना चाहता। हेमंत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।